एक छोटे से गांव में, जो एक जंगल के किनारे बसा था, एक जिज्ञासु और दयालु लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। हर दिन वह पास के जंगल में घूमने जाती, पक्षियों की आवाज सुनती और फूलों की प्रशंसा करती। एक शाम, जब वह पहले से कहीं अधिक गहरे जंगल में चली गई, तो उसने एक चमकदार मोर देखा जिसकी पंखों में रंग-बिरंगे शिमरिंग रंग थे। मोर ने सीधे उसकी ओर देखा और रानी के आश्चर्य के लिए बोला, नमस्ते रानी। रानी चौंक गई। तुम बोल सकते हो? मोर ने गरिमा से सिर हिलाया। हाँ, और मैं कोई साधारण मोर नहीं हूँ। मैं जादुई हूँ। मेरे पंखों में शक्ति है जो तुम्हें पूरे भारत की यात्रा पर ले जा सकते हैं। हम साथ मिलकर इस भूमि की सुंदरता देख सकते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। रानी की आंखों में उत्साह की चमक आ गई। क्या हम अभी एक रोमांचक यात्रा पर जा सकते हैं? मोर ने अपने पंख फैलाए और हर एक पंख में चमकीले रंग चमकने लगे। एक पंख चुनो और तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाएगी। रानी थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर उसने एक गहरा पन्ना हरा पंख चुना। एक हल्की हवा ने उन्हें घेर लिया और एक पल में वे अब जंगल में नहीं थे। वे एक भीड़-भाड़ वाले शहर में पहुंच गए थे, जहां एक मस्जिद से अजान की आवाज गूंज रही थी। लोग ईद उल फितर की तैयारी कर रहे थे, जो रमजान के अंत का उत्सव था। हम कहाँ हैं? रानी ने पूछा। हम लखनऊ में हैं, मोर ने समझाया। यहाँ ईद मनाई जा रही है, एक त्योहार जहाँ मुसलमान रमजान के अंत को दावतों, नमाज और गरीबों को दान देकर मनाते हैं। रानी ने चारों ओर देखा और देखा कि लोग सुंदर कपड़ों में एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और खाना बांट रहे हैं। लेकिन एक कोने में उसने एक छोटा लड़का देखा जो अकेला बैठा था, उदास दिख रहा था। रानी उसके पास गई। तुम इतनी खुशी के दिन यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? लड़के ने गहरी सांस ली। मेरे पिताजी दूसरे शहर में काम कर रहे हैं और मेरी माँ बीमार है, इसलिए वह ईद के लिए खास खाना नहीं बना सकी। हमारे पास जश्न मनाने के लिए कुछ नहीं है। रानी का दिल डूब गया। उसने मोर की ओर देखा और पूछा, क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? मोर ने सिर हिलाया और अपने पंख फड़फड़ाए। अचानक बिरयानी, कबाब और मिठाइयों की महक हवा में फैल गई। एक ट्रे में खाना लड़के के सामने आ गया और उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। धन्यवाद, धन्यवाद, वह चिल्लाया और अपनी माँ के साथ दावत बांटने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ा। रानी मुस्कुराई। खुश थी कि उसने किसी को इतने महत्वपूर्ण दिन पर खुशी दी। अब क्या करेंगे? उसने पूछा। मोर ने एक और पंख फैलाया, इस बार सुनहरा पंख। हवा के झोंके के साथ वे एक नए स्थान पर पहुंच गए, एक छोटा गांव जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। यह कश्मीर है, मोर ने कहा। हम यहाँ ईद उल अजहा के लिए आए हैं, बलिदान का त्योहार। गांव के चौक में रानी ने परिवारों को बकरों और गायों की बलि की तैयारी करते देखा, जो कि पैगंबर इब्राहिम द्वारा अपने बेटे की बलि देने की कहानी का सम्मान करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। गांव के लोग एक परिवार के चारों ओर खड़े थे, चिंतित दिख रहे थे। रानी ने उनसे पूछा, क्या हुआ? एक आदमी ने जवाब दिया, इस परिवार के पशु पिछले हफ्ते आई तूफान में मारे गए। उनके पास ईद के बलिदान के लिए कुछ नहीं है। रानी ने मोर की ओर देखा, यह जानकर कि क्या करना है। मोर ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक स्वस्थ बकरा परिवार के सामने प्रकट हो गया। गांव वालों ने हैरानी से देखा। अब आप सबके साथ ईद उल अजहा मना सकते हैं, रानी ने कहा। परिवार खुशी से भर गया और रानी और मोर को धन्यवाद दिया। अल्लाह तुम दोनों को आशीर्वाद दे, उन्होंने कहा। रानी के दिल में एक गर्माहट महसूस हुई।
उसने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा दयालुता का कार्य किसी के लिए इतना मायने रख सकता है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? उसने मोर से पूछा डॉट। मोर ने अपने पंख फैलाए और रानी ने एक नीलम नीला पंख चुना। इस बार वे एक बड़े समुद्री किनारे के शहर मुंबई में पहुंचे। सड़कों पर हलचल थी और बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। यह मिलादुन्नबी का दिन था, पैगंबर मोहम्मद पीबीयूएच के जन्मदिन का उत्सव डॉट। यह मुसलमानों के लिए एक विशेष दिन है। मोर ने समझाया, लोग नात गाते हैं, पैगंबर की प्रशंसा करते हैं और अपने पड़ोसियों को मिठाइयाँ बांटते हैं। जैसे ही वे भीड़-भाड़ वाली सड़कों से गुजरे, रानी ने देखा कि कुछ बच्चे मिठाई बेचने वाले स्टॉल की ओर लालच से देख रहे थे। वे गरीब लग रहे थे और उनके पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं थे डॉट। हमें उनकी मदद करनी होगी, रानी ने कहा डॉट। मोर ने सिर हिलाया। अपने पंख फड़फड़ाते हुए मोर ने बच्चों के सामने मिठाइयों की प्लेटें प्रकट की। बच्चे खुशी से झूम उठे। वे दौड़कर मिठाइयाँ खाने लगे और बाकी समुदाय के साथ हंसते गाते उत्सव में शामिल हो गए डॉट। रानी मुस्कुराई, यह महसूस करते हुए कि इतने अद्भुत त्योहारों का हिस्सा बनना कितना खास था। जहां भी वे गए, उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे के साथ बांटते हैं, प्यार करते हैं और ख्याल रखते हैं। उनकी आखिरी यात्रा उन्हें दिल्ली ले गई, जहां मुहर्रम का पवित्र महीना था। सड़कों पर काले कपड़ों में मातम करने वाले लोग इमाम हुसैन आरे की शहादत को याद कर रहे थे। माहौल गंभीर था और रानी ने देखा कि लोग दान में पानी और खाना बांट रहे थे डॉट। यह चिंतन और स्मरण का समय है, मोर ने फुसफुसाया। यह बलिदान और न्याय के लिए खड़े होने के मूल्यों को सिखाता है। रानी ने एक महिला को देखा जो पानी और खाना बांटने में संघर्ष कर रही थी। बिना कुछ कहे वह दौड़कर मदद के लिए पहुंच गई। साथ में उन्होंने खाना बांटा और महिला ने रानी की ओर आभारी मुस्कान के साथ देखा डॉट। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, छोटी बच्ची, उसने कहा। तुम हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती रहो। जब रानी और मोर वापस जंगल में लौटे तो रानी उन सभी अनुभवों के लिए आभारी थी जो उसने इकट्ठे किए थे। उसने विभिन्न मुस्लिम त्योहारों की सुंदरता और उनके मूल्यों, दयालुता, बलिदान और सामुदायिकता के बारे में बहुत कुछ सीखा था। मोर ने गर्व से उसकी ओर देखा। तुमने देखा कि ये परंपराएं कितनी विशेष हैं और कैसे दयालुता का एक छोटा सा कार्य किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। रानी ने मोर को गले लगाया। मुझे दुनिया दिखाने के लिए धन्यवाद। और इसके साथ जादुई मोर ने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। रानी को उन यादों और सीखों के साथ छोड़ गया जो वह हमेशा अपने दिल में संजोएगी।